एक समय की बात है जब धरती की तपती रेत के नीचे एक रहस्यमय सिंहासन दबा हुआ था, जिसका रहस्य केवल सच्चे और योग्य राजा के लिए था। यह कहानी है सिंहासन बत्तीसी की। राजा भोज, जो मालवा के प्रसिद्ध शासक थे, वीरता, विद्या और शक्ति के प्रतीक थे। एक दिन उनके सैनिकों ने एक अद्भुत स्वर्ण सिंहासन खोज निकाला, जिस पर 32 खूबसूरत मूर्तियां लगी थीं। राजा भोज का मन प्रसन्नता से भर गया। उसने सोचा, इस सिंहासन पर बैठकर मैं पूरे भारत का सबसे महान सम्राट कहलाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो सिंहासन पर बैठने लगे, एक मूर्ति जीवित हो उठी। ठहरो, राजा भोज, इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं है, मूर्ति ने कहा। राजा भोज चौंक गए। यदि तुम इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो, तो पहले सुनो उस राजा की कथा जो इस सिंहासन के सच्चे अधिकारी थे। राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनने के लिए राजा भोज ने ध्यान से सुना। विक्रमादित्य केवल शक्तिशाली ही नहीं थे, बल्कि न्याय, सत्य और करुणा के प्रतीक भी थे। एक रात एक गरीब किसान महल के द्वार पर पहुंच गया। उसकी आंखों में आंसू थे। द्वारपाल ने कहा, अभी दरबार का समय नहीं है, सुबह आना। किसान बोला, यदि सुबह हुई तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा। यह सुनते ही विक्रमादित्य स्वयं दरबार में आए। बताओ, क्या हुआ? उन्होंने किसान से पूछा। किसान ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मेरे बेटे ने एक गलती की है। उससे एक व्यापारी की मृत्यु हो गई। कानून कहता है, हत्या के बदले मृत्यु। राजा गंभीर हो गए। कानून तोड़ने वाले को दंड मिलना ही चाहिए, उन्होंने कहा। किसान ने कहा, मेरा बेटा अपराधी है, उसे दंड दीजिए, लेकिन मेरी फसल उसी के सहारे खड़ी है। यदि वह मरेगा तो पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। विक्रमादित्य ने उठकर कहा, यदि कानून का पालन आवश्यक है तो दंड भी दिया जाएगा, लेकिन न्याय के साथ। उन्होंने घोषणा की, इस अपराध का दंड मैं स्वयं भोगूंगा। सारा दरबार स्तब्ध रह गया। विक्रमादित्य ने कहा, क्योंकि राज्य में ऐसा कानून मैंने बनाया है जिसमें दया का स्थान नहीं, तो अपराध केवल उस बालक का नहीं, मेरा भी है। यह सुनते ही देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। आकाशवाणी हुई, हे विक्रमादित्य, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा वही है जो अपने से पहले प्रजा को रखे। बालक का अपराध क्षमा कर दिया गया। वापस मूर्ति ने राजा भोज की ओर देखा और पूछा, राजा भोज, क्या तुम अपने राज्य, अपने जीवन और अपने सम्मान से बढ़कर न्याय को रख सकते हो? राजा भोज निश्शब्द रह गए। मूर्ति ने कहा, जब तक तुम विक्रमादित्य जैसे नहीं बनोगे, यह सिंहासन तुम्हारा नहीं होगा। इतना कहकर मूर्ति फिर से पत्थर की बन गई। राजा भोज पीछे हट गए। इस कहानी की सीख है कि शक्ति से बड़ा है न्याय, सिंहासन से बड़ा है चरित्र, और राजा वही है जो स्वयं से पहले दूसरों के बारे में सोचे। आज भी कहा जाता है, सिंहासन बत्तीसी पर बैठना आसान नहीं, क्योंकि वो राजा नहीं, राजा का धर्म पूछता है।